भ्रष्टाचार की जो सबसे बड़ी ताकत होती है, जानते हैं वो क्या होती है? एक कसा हुआ तंत्र जो एक जाल की तरह होता है, जिसमें कितनी भी सयानी मछली आए बिना फंसे नहीं रह सकती। लेकिन क्या हो जब एक इंसान ही पूरा तंत्र हो जाए और सालों तक उसकी चोरी पकड़ में ही ना आए। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जीएम सुधा यादव पर गंभीर आरोप लगे। यह आरोप कानपुर के किदवई नगर से बीजेपी विधायक महेश त्रिपाठी ने लगाए। विधायक का कहना रहा कि सुधा यादव ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सबसे पहले नौकरी हासिल की, फिर भ्रष्टाचार का एक तंत्र खड़ा कर दिया, जिसकी शिकायत मिलते ही मुख्यमंत्री कार्यालय हरकत में आया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। क्या है पूरा मामला और किस तरीके से खड़ा किया गया एक ही इंसान में ये पूरा तंत्र कि चाहे जितनी सयानी मछली आए फिसल कर भी निकल ना पाए। देखिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जीएम सुधा यादव इन दिनों सुर्खियों में है। उन पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों और गलत अनुभव पत्र के आधार पर नौकरी हासिल की। मामला तब गरमाया जब कानपुर के किदवई नगर में बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर शिकायत की। पत्र में विधायक ने कहा कि सुधा यादव ने न केवल गलत डिग्री लगाई बल्कि अनुभव के नाम पर भी भ्रामक दस्तावेज दिखाए। विधायक के मुताबिक वर्ष 2018 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जीएमएचआर के पद पर वैकेंसी निकली थी, जिसमें स्पष्ट शर्तें रखी गई थी कि उम्मीदवार के पास टियर 1 कॉलेज और संस्थान से एमबीए में एचआर की डिग्री हो और कम से कम 12 साल का अनुभव, जिसमें से 5 से 7 साल नेतृत्वकारी पद पर होना चाहिए। लेकिन सुधा यादव ने कुमाऊं विश्वविद्यालय की डिग्री दिखाई, जो टियर 1 श्रेणी में नहीं आता। यही नहीं, विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि सुधा यादव ने अपने अनुभव को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। दस्तावेजों में उन्होंने दिखाया कि वो जुलाई 2003 से दिसंबर 2016 तक नई दिल्ली की एक कोचिंग संस्था में निदेशक रही और इस आधार पर करीब 13 साल का अनुभव दिखाया। लेकिन विधायक का दावा ये भी है कि वो वहां रिसेप्शनिस्ट और काउंसलर थी, जिनका एचआर से कोई लेना देना नहीं था। महेश त्रिवेदी का कहना है कि विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से ही सुधा यादव का चयन संभव हुआ और इस प्रक्रिया ने पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, विधायक ने यह भी आरोप लगाया है कि एनएचएम में तकनीकी और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती में भी भ्रष्टाचार हुआ है। इसके लिए जिस कंपनी को अनुबंध दिया गया था वो पहले ही महाराष्ट्र सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट की जा चुकी थी और इस कंपनी के चयन की समिति में सुधा यादव बतौर सदस्य शामिल थी। नेशनल हेल्थ मिशन यानी एनएचएम की जीएमएचआर सुधा यादव गंभीर आरोपों में घिर गई हैं। उन पर जांच का शिकंजा कस गया है। सुधा यादव के खिलाफ कानपुर के किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक महेश त्रिवेदी ने गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से शिकायत की है। विधायक महेश त्रिवेदी का कहना है कि सुधा यादव ने फर्जी दस्तावेजों से नौकरी हासिल की है। विधायक के गंभीर आरोपों के मद्देनजर शासन प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और नेशनल हेल्थ मिशन की एमडी डॉक्टर पिंकी जोवेल ने इस मामले में जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। पिंकी जोवेल का कहना है कि कमेटी की जांच रिपोर्ट में जो भी आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। शिकायत के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय हरकत में आया और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की एमडी डॉक्टर पिंकी जोवेल ने इस पूरे मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित कर दी है। सूत्रों के अनुसार यह समिति अब सुधा यादव से सवाल जवाब कर रही है और सभी संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रही है। रिपोर्ट सामने आने के बाद ही तय होगा कि आरोप कितने सही है और सुधा यादव के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होगी। सुधा यादव इस समय एनएचएम यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश में संविदा पर जीएमएचआर के पद पर कार्यरत हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब उनके ऊपर सवाल उठे हों। पिछले कुछ वर्षों में कई बार उन पर फर्जीवाड़े और नियम तोड़कर नौकरी पाने के आरोप लगे, मगर कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ खास नहीं हुआ। करीब 2 साल पहले कैसरबाग निवासी सुधीर प्रजापति ने उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक से शिकायत की थी। आरोप था कि सुधा यादव ने फर्जी दस्तावेज लगाकर एनएचएम में नौकरी हासिल की है,
डिप्टी सीएम ने इस शिकायत को 21 जुलाई 2023 को एनएचएम की एमडी डॉक्टर पिंकी जोवेल को भेजा। एमडी ने 1 अगस्त 2023 को वो पत्र आगे अपर मिशन निदेशक हीरालाल को सौंप दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हीरालाल ने शिकायत की जांच कराने के बजाय वही शिकायती पत्र सीधे सुधा यादव को ही भेज दिया, यानी आरोप को ही अपने खिलाफ की गई शिकायत का निपटारा करने का जिम्मा सौंपा गया। इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सुधा यादव करीब 7 साल से एनएचएम में जीएम एचआर के पद पर तैनात हैं। विधायक महेश त्रिवेदी ने उन पर जो आरोप लगाया है उसके मुताबिक वो इस पद के लिए निर्धारित योग्यताएं पूरी नहीं करती हैं। विधायक का कहना है कि सुधा यादव के पास एमबीए की जो डिग्री है वो निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं है। सुधा यादव ने कुमाऊं विश्वविद्यालय से एमबीए किया था। विधायक का कहना है कि इस पद के लिए जो विज्ञापन जारी हुआ था उसके मुताबिक किसी टियर 1 कैटेगरी का इंस्टीट्यूट या कॉलेज होना चाहिए था। कुमाऊं विश्वविद्यालय टियर 1 कैटेगरी में नहीं आता है। इसके अलावा विधायक ने अपने पत्र में और भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सुधा यादव के ऊपर सीनियर्स का हाथ है। ऐसे में जिस पद के लिए कम से कम 15 साल का अनुभव होना चाहिए था वो अनुभव कम करके 12 साल का कर दिया गया। विधायक का यह भी आरोप है कि सुधा यादव ने अनुभव प्रमाण पत्र के तौर पर तमाम फर्जी दस्तावेज लगाए हैं। फिलहाल जो कमेटी गठित की गई है वो विधायक के आरोप की जांच कर रही है। सुधा यादव को लेकर विपक्ष भी कई बार सवाल उठा चुका है। 3 जुलाई 2024 को समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने विधानसभा अध्यक्ष को नियम 51 के तहत पत्र लिखकर इस मामले में जांच और कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारियों के संरक्षण में सुधा यादव बार बार बचती रही हैं और शिकायतें होते हुए भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। सुधा यादव पर इससे पहले भी आरोप लगते रहे हैं और उनकी शिकायतें भी होती रही हैं। कैसरबाग के सुधीर प्रजापति ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से शिकायत की थी और उस शिकायत में इसी बात का जिक्र किया था जो विधायक महेश त्रिवेदी ने मुख्यमंत्री से किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस मामले की जांच मिशन की एमडी डॉक्टर पिंकी जोवेल को भेजी। डॉक्टर पिंकी जोवेल ने अपर मिशन निदेशक हीरालाल से जवाब तलब किया। हीरालाल ने पूरा मामला आरोपी सुधा यादव को ही मार्क कर दिया। उसके बाद से यह जांच ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। पिछले साल यानी 2024 को समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने भी सदन में यह मुद्दा उठाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा था। हालांकि इस पत्र का भी अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ। सुधा यादव के खिलाफ तमाम शिकायतें होती रहीं, तमाम जांचें भी हुई, ठंडे बस्ते में जांचें पड़ती रहीं। ये कहा जा रहा है कि सुधा यादव के ऊपर मिशन के बड़े अधिकारियों का हाथ है, इसीलिए किसी भी तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होती है। देखना यह होगा कि इस बार विधायक महेश त्रिवेदी के पत्र और उनके आरोपों पर क्या जांच होती है। इससे पहले भी सुधा यादव पर भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी और मनमाने ढंग से नियुक्तियां कराने जैसे आरोप लग चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि एनएचएम के भीतर स्टाफ की भर्ती और ठेकेदारी से जुड़े मामलों में उनका प्रभाव रहा है और इसी वजह से उनके खिलाफ आई शिकायतें दबा दी जाती रही है। अब जब एक बार फिर मुख्यमंत्री के स्तर पर शिकायत दर्ज हुई है और 5 सदस्यीय जांच समिति गठित हो चुकी है तो ये सवाल जोर पकड़ रहा है कि क्या इस बार भी मामला ठंडे बस्ते में जाएगा या फिर सुधा यादव पर कड़ी कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। विवेक त्रिपाठी ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ, संवाददाता सहयोगी। विवेक, मैं आपसे समझना चाहूंगी, सुधा यादव एक ऐसा नाम बन चुका है जिसका नाम बार बार तो चर्चाओं में आता है लेकिन सजा नहीं मिल रही है, नजीर नहीं बन रही है। लेकिन इस बार क्या लगता है कार्रवाई को देखकर? देखिए पूजा, 7 साल से सुधा यादव जीएम एचआर के पद पर काबिज हैं और लगातार वहां पर उनके ऊपर शिकायतें भी होती रही, आरोप भी लगते रहे, लेकिन उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जांच तक नहीं हुई। ये मुद्दा जब उठा है उसके बाद एक कमेटी गठित की गई है, 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, लेकिन ये जांच कब, कहां, किस दिशा में जाएगी, इस जांच का क्या हश्र होगा, क्या अंजाम होगा, ये अभी कोई कुछ भी इस बारे में कह नहीं सकता, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लेकिन सुधा यादव के बारे में कहा जाता है कि वो रसूखदार हैं,
नेशनल हेल्थ मिशन के जो बड़े अधिकारी हैं उन पर हाथ है। 7 साल से बिना वैध डिग्री यानी जो विज्ञापन दिया गया था जिसमें कहा गया था कि टियर 1 कॉलेज या टियर 1 इंस्टीट्यूशन से आपको MBA की डिग्री होनी चाहिए आपकी, ये उस विज्ञापन में ये योग्यता थी किसी भी आवेदक के लिए। उसके बावजूद सुधा यादव ने कुमाऊं विश्वविद्यालय की डिग्री लगाई की टियर 1 कैटेगरी नहीं है। यही नहीं, जो अनुभव था यानी आवेदक को जो अनुभव होना चाहिए था वो 15 साल का अनुभव होना चाहिए था, उसको उन्होंने कट कराकर 12 साल का अनुभव कराया, क्योंकि सुधा यादव के पास यही अनुभव था। 12 साल उन्होंने एक निजी कंपनी में दिल्ली में काम किया, वही उनके पास अनुभव प्रमाण पत्र था, लेकिन वो भी उस कैटेगरी का नहीं था जो GM HR के पद के लिए होना चाहिए था। तो इस सारे नियम कानून में फेरबदल इसलिए किए गए क्योंकि सुधा यादव के ऊपर नेशनल हेल्थ मिशन के अधिकारियों का वरदहस्त था, उनका आशीर्वाद कह सकते हैं कि उनका आशीर्वाद से वो काम कर रही हैं। इस दौरान तमाम भर्तियां हुई NHM की, हर जिले में भर्तियां हुई, उन भर्तियों में भी भ्रष्टाचार की सूचनाएं आई, शिकायतें हुई। ये तो जो कानपुर के विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं महेश त्रिवेदी, उन्होंने जो शिकायत की वो तो अभी कुछ दिन पहले की, लेकिन 2 साल पहले कैसरबाग के सुधीर प्रजापति ने शिकायत की थी। लगातार उनके खिलाफ RTI पड़ती रही है, RTI का भी कभी कोई जवाब नहीं मिला, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, किसी के कानों में जू नहीं रहेंगी कि सुधा यादव लगातार फर्जीवाड़े फर्जी दस्तावेजों से नौकरी कर रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन 2 सवाल मेरे जहन में आते हैं। सबसे पहला सवाल, आपने बताया सुधा यादव जब जिस दौरान भर्ती हुई उस दौरान नियमों में कई तब्दीलियां की गई, नियमों को नज़रअंदाज किया गया। पहला सवाल ये कि जो 5 सदस्यीय कमेटी बनी है, क्या वो इस एंगल पर अभी जांच कर रही है कि नियमों की तब्दीलियां किसके कहने पर और किसने करी? दूसरा विषय, सुधा यादव के रहते हुए कई सारी भर्तियां हुई हैं, कई सारी नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें सीधे तौर पर सुधा यादव का प्रभाव नजर आता है। एक व्यक्ति नेक्सस नहीं चला सकता, नेक्सस हमेशा लोगों का समूह होता है। तो समूह के लिए एक मछली पकड़ में आ गई है, लेकिन क्या नजर और भी मछलियों पर है क्या? देखिए पूजा, आपके सवाल बड़े वाजिब हैं और दोनों जांचें, चूंकि जो विधायक का पत्र है उस पर जांच हो रही है और विधायक के पत्र में जो करप्शन वाली बात है वो बहुत स्पष्ट रूप से नहीं लिखी गई है। मुद्दा सिर्फ ये उठाया गया है कि सुधा यादव ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी हासिल की। तो सबसे पहले जो आपने कमेटी वाली बात कही, 5 सदस्यीय कमेटी है, उस कमेटी ने सुधा यादव को नोटिस भेज दिया है। नोटिस भेजकर जवाब देने को कहा है कि जो विधायक ने आरोप लगाए हैं कि आपने टियर 1 की डिग्री होनी चाहिए लेकिन टियर 1 की डिग्री आपकी नहीं है, ऐसा कैसे हुआ, किन हालातों में हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, कौन सा ऐसा अधिकारी था जिसने टियर 1 के इंस्टीट्यूशन या कॉलेज की डिग्री ना होने के बाद भी आपका अपॉइंटमेंट किया? क्या वो कोई व्यक्तिगत था या कोई पैनल था? इंटरव्यू किसने लिया था? उस पैनल में कौन कौन से लोग थे? बहुत सारे सवालों के जवाब सुधा यादव से मांगे गए हैं और निश्चित तौर पर जो आपने बात कही, इसमें अगर देखा जाएगा, जांच ठीक से हो जाएगी, कायदे से हो जाएगी, तो ऊपर वाले लोग जो सुधा यादव को प्रश्रय दे रहे हैं वो भी, उनकी गर्दन भी फंसेगी, उनका नपना भी तय हो जाएगा। माहौल, चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, पंचायत चुनाव होने हैं, इसके बाद विधानसभा चुनाव होने हैं 2027 को, तो योगी सरकार भी करप्शन को लेकर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती है जिससे बदनामी हो। जीरो करप्शन की पॉलिसी है योगी सरकार की, और कोई भी ऐसा करप्शन पाया जाता है, भले ही वो भर्तियों का हो या आर्थिक करप्शन हो, लेन देन का हो, किसी भी तरह से योगी सरकार इस मामले में कोताही बरतना नहीं चाहती। और पूरे इस मामले को, जो NHM में चल रहा है खेल, इस मामले को योगी सरकार ने गंभीरता से लिया है, संज्ञान में लिया है। और डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, चूंकि इस विभाग के, स्वास्थ्य विभाग के हेड वही हैं, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के अधीन है स्वास्थ्य विभाग, उनको भी निर्देश दिए हैं कि इस मामले में तहकीकात कराई जाए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिलहाल जो कमेटी है 5 सदस्यीय, उसने अपना काम शुरू कर दिया है। सुधा यादव को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। सुधा यादव 2 बार कमेटी के मेंबरों से मिली भी हैं, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। उन्होंने 2 बार मुलाकात की है और अपने कुछ जो उनका एक प्रेजेंटेशन होता है, जो जवाब देना होता है, वो कुछ सवालों के जवाब उन्होंने लिखित रूप में
दिए भी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी भी अधूरी हैं। आपका जो दूसरा सवाल था वो भी बहुत वाजिब है, जिसमें करप्शन की बात आई है। तमाम जिलों में जो एनएचएम के तहत भर्तियां हुई हैं, ज़्यादातर भर्तियां संविदा पर होती हैं। उन भर्तियों में करप्शन के आरोप लगे हैं, उनमें भी नियम कानूनों को अनदेखा किया गया। जो योग्यताएं थीं, जो मानक थे, उनको भी अनदेखा किया गया। ऐसी बहुत सारी जानकारियां प्राइम न्यूज़ के पास भी हैं, यहाँ हमारे पास हैं, और इनको हम धीरे धीरे आगे दिखाएंगे कि किस तरह से नेशनल हेल्थ मिशन में करप्शन हो रहे हैं और उसके लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। सुधा यादव, आपने एक बात कही पूजा कि वो एक मछली है, एक छोटी मछली है, और इसमें इस तालाब में, इस भ्रष्टाचार के समंदर में, इसको कहेंगे हम, जिस समंदर में बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, जो सुधा यादव जैसे तमाम और भी लोग हैं, बहुत सारे अधिकारी भी हैं इसमें शामिल, तो उन पर भी आंच निश्चित तौर पर आनी चाहिए। बिल्कुल विवेक, देखिए जहन में बार बार, हालांकि ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि रिलेवेंट इसको माना जाए या इनरेलेवेंट मान लिया जाए, क्योंकि कई बार अखिलेश यादव पर और उनके पिता मुलायम सिंह यादव पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि यादव सरनेम देख करके ही लोगों को कई बार भर्ती किया गया और नियमों की अनदेखियां सिर्फ यादवों के लिए की गई हैं। तो क्या यहाँ पर भी उस तरह का कोई लॉजिक हो सकता है क्या पूर्व की सरकारों से कोई कनेक्शन निकल सकता है क्या? और दूसरा, जब तक सुधा यादव और उसके आसपास के लोगों को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक इस तरह की गड़बड़ियां होती रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ सुधा यादव की नहीं है, बल्कि वो तमाम भर्तियों की है जहां पर अभी भी शायद नियमों की अनदेखियां की जा रही हैं। देखिए पूजा, जो आपने बात कही पूर्व सरकारों की, तो सुधा यादव की भर्ती इसी सरकार में हुई थी, यानी योगी सरकार का जो पहला कार्यकाल था उसमें उनकी भर्ती हुई थी। लेकिन इसके लिए हम सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जब 2017 में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है, योगी की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ, उसके करीब 1.5 साल बाद इनकी तैनाती हुई थी एनएचएम में। तब एनआरएचएम हुआ करता था, इसका नाम जो नेशनल हेल्थ मिशन है, पहले एनआरएचएम हुआ करता था, फिर बाद में वो एनएचएम बना। लेकिन सुधा यादव की भर्ती के पीछे जो एक पॉलिटिकल प्रेशर होता है उसको हम नहीं मान सकते, क्योंकि इस तरह की कोई चीज़ें सामने नहीं आई हैं। गंगा में बहुत पानी बह चुका है 7 साल में। सबसे ज़्यादा दोष जो है वो अधिकारियों का है। उस समय जो तत्कालीन अधिकारी थे उन्होंने भर्तियां की, उन्होंने किन चीज़ों को लेकर ये सारे बिंदु नज़रअंदाज किए, ये देखने वाली बात है। क्यों आखिर सुधा यादव, चूंकि यादव उनके नाम के आगे लगा है, और आपने एक बात भी कही कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव पर तमाम तरह के आरोप लगते थे, अपने सजातियों को भर्ती कराते थे, नौकरियां दिलाते थे। लेकिन इस सरकार में ये ऐसे बहुत कम उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जब किसी जो यादव है या कोई मुस्लिम है, अगर उनको कोई पद मिलता है, कोई प्रतिष्ठा मिलती है, कोई सम्मान मिलता है, तो बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि यादव, सारी चीज़ें चूंकि पूजा वोट बैंक पर डिपेंड करती हैं, तो यादव और मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी के पास ज़्यादा है। ये एक आम धारणा है, एक नैरेटिव है। तो इस नैरेटिव को अगर हम देखें तो सुधा यादव को यहाँ पर इतने महत्वपूर्ण विभाग में पोस्टिंग मिलना, जिसके पास, और एनएचएम का बजट भी चूंकि हज़ारों करोड़ रुपए होता है, तो उस बजट में भी ध्यान देना चाहिए कि अगर वो इस महत्वपूर्ण पद पर भर्ती होंगी, जिनके पास भर्ती करने की क्षमता है, भर्ती करने की ताकत है, हज़ारों लड़कों को, युवाओं को, लड़कियों को वो अपनी कलम से भर्ती कर सकती हैं। तो ऐसे में इस तरह की महिला जिसके ऊपर करप्शन के आरोप हैं या गलत तरीके से नौकरी पाने के आरोप हैं, उनको वहाँ पर उस पद पर बने रहना 7 साल से लगातार, तो ये बड़ा सवाल है। और उन अधिकारियों पर सवाल है जिन्होंने वो जो भर्ती की है सुधा यादव की, जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं उनके अपॉइंटमेंट लेटर पर, जो उनका चिट्ठी है उस पर हस्ताक्षर किए, जिन्होंने इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू में उनको मार्क्स दिए कि हाँ ये अप्रोप्रिएट पर्सन है, कैंडिडेट है इस पद के लिए। तो ये सारा जो घालमेल चला है, 7 साल से चल रहा है, वो बहुत जल्दी इस कमेटी की जांच में सामने आएगा। और वो बहुत बड़े बड़े चेहरे जो अभी तक पर्दे के पीछे हैं, जिन्हें हम भी नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, विभाग के ही तमाम लोग नहीं जानते हैं, वो चेहरे भी सामने आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी पद के हैं साझा करने के लिए। तो विवेक त्रिपाठी जुड़े हमारे साथ में, जिन्होंने साफ तौर पर बताया किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ता हुआ नजर आया, जिसके बाद शिकंजा कसा जा रहा है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार इस पूरे मामले में नतीजा क्या निकलकर सामने आता है। वक्त छोटे से ब्रेक, खबरें के उस पार, खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ, क्योंकि सच बेहद जरूरी है।